गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? भाषा। भाषा हम किसे कहते हैं? आम भाषा में भाषा हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य जो क्या है अपने मन के विचारों को प्रकट करता है, अपने मन के भाव को प्रकट करता है दूसरों के सामने, उसे हम भाषा कहते हैं। यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है। सार्थक शब्द के समूह से हम आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं, वह भाषा कहलाती है। इसके कहने का आशय यह है, जो हमारे पास शब्द समूह होते हैं उसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और भाव को दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वही क्या है? भाषा कहलाती है। अब ये हो गया भाषा हम किसे कहते हैं, इतना हमने समझ लिया। आगे हम समझेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वह भाषा जिसे हम मतलब बोलकर समझाते हैं। वह भाषा जिसे हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब हम अपनी बात को सुनकर या बोलकर दूसरे की बातों को सुनकर या अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते तो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। इसकी परिभाषा यहाँ दी है, जब हम अपनी बात को सुनकर या बोलकर समझते या दूसरे को समझाते हैं तो यह भाषा मौखिक रूप, या भाषा का क्या होता है? मौखिक रूप होता है, या उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ओरल कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड है लिखित भाषा वह है जिसमें हम अपने मन के विचारों को, अपने भाव को क्या लिख कर, पढ़कर या पढ़ाकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर या पढ़कर प्रस्तुत करते हैं, मैंने समझा, जब हम अपने मन की बात को लिखकर या पढ़कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से कितने? दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। तो स्टूडेंट, ये भाषा हम किसे कहते हैं यह हमारा क्लियर हो गया। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।